नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुशरण सैनी एमजेपीएस मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, समाज की संपत्तियां ही हमारे मंदिर है। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे पंचमालियान धर्मशाला सूरसागर हॉस्पिटल रोड गंगापुर सिटी के बारे में। नमस्कार साथियों, माली सैनी समाज विकास समिति के द्वारा संचालित पंचमालियान सैनी समाज धर्मशाला सूरसागर गंगापुर सिटी में स्थित है। यह धर्मशाला 9000 वर्ग फीट में निर्माणाधीन है। इस धर्मशाला में 2 दुकानें बाहर बनी हुई है जो एक निश्चित किराए पर दी हुई है। साथियों, इस धर्मशाला में 4 कमरे बने हुए हैं, जिनमें से 3 कमरे गोदामों के लिए किराए पर दे रखे हैं और 1 कमरे में धर्मशाला का ऑफिस बना हुआ है। इस धर्मशाला में नीचे बेसमेंट यानी तहखाना लगभग 2600 वर्ग फीट में बना हुआ है, जिसमें समाज के छात्र छात्राओं की निःशुल्क कोचिंग क्लासेज चलती है। इसके अलावा धर्मशाला में एक बड़ा हॉल है जो 1558 वर्ग का बना हुआ है। उसमें भी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के लिए काम में लिया जाता है। धर्मशाला में 1000 वर्ग फीट में रसोई बनी हुई है। इसके अलावा अनेक निर्माण कार्य प्रगति पर है। धर्मशाला में समय समय पर समाज की मीटिंगें, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इनमें से प्रमुख है महात्मा ज्योतिबा फुले एवं मां सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह।
गंगापुर सिटी के मनोनीत पार्षद रामकेश जी सैनी साहब से जानेंगे इस धर्मशाला सैनी विकास संस्था द्वारा संचालित। रामकेश जी। सर नमस्कार। गंगापुर सिटी सैनी माली धर्मशाला सूरसागर में स्थित है और इसका सर्वप्रथम दानदाता श्री किशनलाल जी चक छावा वालों ने नगर पालिका से खरीद की थी। उन्होंने माली सैनी समाज को दान दी और इस धर्मशाला का निर्माण 1962 से माली सैनी समाज के हाथों में दे दिया। तब से यह कार्य चला आ रहा है और धर्मशाला में 2013 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उससे पहले विकास के मामले में क्या 84 जैसे कहते हैं ग्रामीण परिवेश में 84 पंचायतियाँ होती है, तो उनका क्या योगदान है? ये सारे लोग इसी में जुड़े हुए और जो ये आम 84 के जो फैसले होते हैं, हमारी जो गंगापुर सिटी में आम 84 माली सैनी समाज चलती है, उसमें 84 गांव आते हैं। उसके कोतवाल हमारे गिरिराज प्रसाद जी कोतवाल हैं और उनके संरक्षक में यह कार्य चल रहा है। इस धर्मशाला के अध्यक्ष श्री हरिचरण जी सैनी है, उनके संदर्भ में यह कार्य चल रहा है। इसके सभी संस्थाएं इसमें सहयोग दे रही है। गंगापुर सिटी में रजिस्टर्ड महात्मा ज्योतिबा फूले सेवा समिति जो है वो भी इस संस्था का सहयोग कर रही है। उसमें भी जो सहयोग राशि आती है चुनावों के माध्यम से, सदस्यों के माध्यम से, वो भी इसमें कार्यशील है। आम 84 के कार्यकाल में जो भी राशि आती है समाज की, वो भी इस धर्मशाला में डोनेट हो रही है। सम्मेलन और सामूहिक विवाह सम्मेलन जो हमारी गंगापुर सिटी तहसील के अंदर जो भी हुए हैं आम 84 के संदर्भ में, उनकी जो राशि है जो भी बचती है समाज के विवाह सम्मेलनों में, वो राशि भी सैनी माली धर्मशाला में डोनेट की गई है। इसके अलावा हमारे समाज के कई सम्मेलन अभी कोरोना काल में तो उन्होंने पूर्व में जितने भी सम्मेलन उनकी बचत राशि है वो आप इस धर्मशाला में खर्च करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये प्रदेश के लिए बहुत अनुकरणीय पहल है। उसकी अधिकांश जिलों में, यहाँ तक कि जयपुर की राजधानी ले लो, आड़ौती ले लो, कुछ लोगों ने इसको एक व्यवसाय के रूप में भी ले रखा है सम्मेलन को। नहीं, उनको सीख के अपोजिट गंगापुर सिटी में एक साक्षात उदाहरण है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन के बचे हुए पैसों से समाज की धर्मशाला छात्रावासों में पैसा लग रहा है। ये एक बहुत अच्छा संदेश है। इस संदर्भ में राजस्थान को, प्रदेश माली सैनी समाज को क्या संदेश देना चाहिए प्रदेश के? बहुत अच्छी बात है। हमारी सामाजिक जो संस्थाएं हैं ये आगे बढ़नी चाहिए। इस तरीके के जो भी भामाशाह है, पैसा हमारा विवाह सम्मेलनों में बचता है, इनसे हमारी छात्रावास और धर्मशालाएं यदि विकासशील होती है, आगे बढ़ती है, तो हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चे हैं जो बच्चे छात्रावास के रूप में या हमारी सामाजिक संस्थाओं के कोचिंग के रूप में यदि इस तरीके के निर्माण होंगे तो वो बच्चे वहाँ के पढ़ेंगे, रहेंगे, तो हमारी समाजों का निर्माण होगा और इनसे हमारा जो समाज है कई गुना आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा, एजुकेट होगा। इससे हमको बहुत प्रगति मिलेगी। ये कितनी जगह है? आगामी रूपरेखा मतलब ये धर्मशाला का कहाँ उपयोग करोगे? जैसे कि यहाँ निःशुल्क कोचिंग क्लासेस भी आप लोग करेंगे, शुरू हो चुकी है। कोरोना के चक्कर में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उस प्रक्रिया में आगामी रूपरेखा के बारे में बताएंगे रामकेश जी? उसमें वर्तमान में निःशुल्क कोचिंग क्लासेज चल रही है। यह हमारे कर्मचारी और भामाशाहों के माध्यम से चल रही है। निःशुल्क कोचिंग क्लासेज के अध्यक्ष श्री कुंजीलाल जी, अध्यक्ष कुंजीलाल जी और कोषाध्यक्ष श्री सिम्मू जी सैनी जी हैं और अन्य पदाधिकारी भी है, मुकेश जी है, हरकेश पीटीआई जी है और कभी है। तो इन्होंने यहाँ जो कोचिंग है, इस कोचिंग में हमारी बैंक की तैयारी भी चल रही है, रेलवे की तैयारी चल रही है, रीट की भी तैयारी कराई है, ग्राम सेवक की भी तैयारी कराई है और अब वर्तमान में हमारा लगभग 350-400 बच्चों का जो बैच चल रहा है। अब कोरोना काल में हम लोगों ने कुछ 100 बच्चे के आसपास हमारे पास बच्चे वर्तमान चल रहे हैं और भी
आगे की जो रेलवे की तैयारी है उनको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कितने सालों से चल रही है? ये लगभग 3 साल से। ये हमारी जो कोचिंग है कल करीबन 2 साल के आसपास हो चुका है। इसमें और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए नौकरियों में, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी? अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दी है, जिन्होंने रेलवे की तैयारी की है या वीडियो की तैयारी की है, पटवारी की है, उनका रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन हमको उम्मीद है उन बच्चों के अच्छे अंक आ रहे हैं और वो बच्चे जाता निकल करके आएंगे। अभी जो बैच चले उनमें भी बच्चे कुछ निकल के आ रहे हैं। से ही जब से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है, व्यवस्थापक या वार्डन कह लो, सब कुछ यही है, चौकीदार होते हैं, इनको सारी चीज़ें पता रहती है, समाज में कौन क्या कर रहा है, कितने भामाशाहों का योगदान है। वरिष्ठतम है, समाज का बहुत अनुभव भी इनको है, उसको दृश्य इनसे जानेंगे कि इस तरीके की धर्मशाला जो हॉस्टल होती है उनमें समाज का कितना भला होता है, समाज विकास में इनका कितना योगदान होता है। भोरीलाल जी, हाँ जी, जो भी आप जानते हैं, जो भी सुनना। इसमें बड़े बड़े हॉल, कमरा, बेसमेंट सभी भामाशाहों के ज़रिए निर्माण कराया गया है और ये माली सैनी समाज विकास समिति के नाम से रजिस्टर्ड संस्था है और ये पंचमालियान की धरोहर राशि है और इसकी संस्था माली सैनी विकास समिति के नाम से रजिस्टर्ड करवाई गई और इसका निर्माण करवाया गया और ये करीब 60 साल पहले खरीदी थी फीस वगैरह थोड़ी? और 5 निःशुल्क दानदेही और बच्चे जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनसे कोई भी फीस नहीं है, निःशुल्क कोचिंग चल रही है और इसमें शायद ही 350-400 बच्चे पढ़ रहे हैं। और भोरीलाल जी, आप शुरू से यहीं पे हैं, तो समाज के जो ग्रामीण परिवेश है, 84 ग्राम होते हैं, उसी को 84 पंचायत कहते हैं। बिल्कुल। तो उनके सारे पंच पटल की यहाँ आम सभा या कोई समाज उत्थान की कुरीतियों की यहाँ सभी प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। आयोजित होते हैं, हाँ। सब तरह के आयोजित होते हैं। पंचायतें जुड़ती हैं, पंचायतन में जो भी कुरीतियाँ होती है उनको मिटाया जाता है या दंड जुर्माने करके वसूली की जाती है और इसमें जो भी पैसा आता है पूरा इस धर्मशाला निर्माण में लगाया जाता है। इसके लिए हमारे श्री अध्यक्ष कोतवाल जी साहब, गिरिराज प्रसाद जी का सहयोग रहता है और उनके ज़रिए काफ़ी रुपया इसमें लगाया गया है। यहाँ के अध्यक्ष श्री हरिचरण सैनी और कोषाध्यक्ष श्री लड्डू राम सैनी, सचिव श्री जगदीश प्रसाद सैनी, व्यवस्थापक श्री भोरीलाल सैनी जी हैं।